ओम साई राम। बंदे हैं हम साईं के चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं सुभागनी गी। आज मैं आपको दो एक्सपीरियंस सुनाऊंगी, लेकिन एक्सपीरियंस सुनाने से पहले आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, आजकल की इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप सब प्रार्थना कीजिएगा। हम भी कर रहे हैं। हमें आजकल दूसरों के लिए प्रेयर करनी है। हम अभी घर में सुरक्षित हैं, ये बीमारी हम तक ना पहुंचे, और जिनको ये बीमारी लग गई है उनको भगवान बचाएं, और जो चले गए हैं उनको शांति प्रदान करे। इस तरह की हमारी प्रेयर होनी चाहिए। दूसरों को हमारी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। ये पिछले महीने अप्रैल की बात है, नवरात्रों के टाइम का। तो मैं बाबा पहले बता चुकी हूँ कि मुझे बाबा सपने में भी आते हैं, बात करते हैं और मैसेजेस के थ्रू मुझसे बात करते हैं। तो काफी दिन हो गए थे, 10 से 11 दिन हो गए थे बाबा मेरे सपने में नहीं आ रहे थे। मैं बहुत मिस कर रही थी कि बाबा आप सपने में क्यों नहीं आ रहे हो आजकल। तो मैं एक दिन सुयेशी को भी बोली, फिर एक किसी और लड़की को भी बोली कि काफी दिन से आजकल ना बाबा सपने में नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, बहुत मन कर रहा है बाबा से मिलने का। तो क्या हुआ, एक दिन मुझे मैसेज आया। नवरात्र चले थे उस दौरान, मैंने घर पे मैं गीता भी पढ़ रही थी, तो सचरित्र तो हम रोज पढ़ ही रहे हैं। तो मैं ऐसे मेरे को रात को सोने से पहले मैसेज आ रहा है कि बच्चे सो जा, मैं जानता हूँ तेरी भी कई सारी चिंताएं हैं, तो गुरु के चरणों पे चिंताएं रख दे और सो जा। फिर दूसरा मैसेज आया, बच्चे सो जा, क्यों चिंता करती, गुरु है ना तेरे साथ। फिर तीसरा मैसेज आया, बच्चे अब सो जा, मैं जानता हूँ कि तू तू ना मुझसे सपने में मिलना चाहती है, मैं बहुत जल्द सपने में आऊंगा और आशीर्वाद दूंगा। तो मैं बाबा को बोली, बाबा आज आप आओगे क्या, आज आपने मुझे ऐसा मैसेज दिया। तो मैं सो गई, तो लेकिन उस दिन नहीं आए। नेक्स्ट डे भी मैं गिनती रही, दूसरा दिन, उस दिन भी बाबा सपने में आए। तीसरा दिन हो गया, उस दिन भी बाबा नहीं आए। चौथा दिन बुधवार यानी रामनवमी, और उससे एक हफ्ते पहले मैं श्रद्धा सबूरी चैनल वाली दीदी रूपाली दीदी से मैं बात करी थी। उन्होंने मुझे अपने लकी रेड बाबा के बारे में बताया था। तो मैं वो फ्रेम भी बना के लेके आई थी, और दीदी ने मुझे बोला था थर्सडे, जिस दिन थर्सडे पड़ेगा उस दिन बाबा को बिठा दिए घर पे। तो मैंने 3 दिन पहले उनसे कहा रामनवमी से पहले, दीदी अभी तो रामनवमी भी पड़ रहा है, क्या मैं थर्सडे की बजाय बुधवार को बिठा दूं, उस दिन बहुत अच्छा दिन है। तो दीदी बोलते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बुधवार को ही बिठा दे। तो बुधवार को मैंने बाबा को बिठा दिया। बिठाने के बाद फिर मैं पूजा वगैरह करी। फिर उस दिन 2 कुत्ते भी आए। ये कुत्ते ना रोज ही आते थे, 2 कुत्ते। तो मैं सुयशी को बोली थी कि 2 दिन, काफी दिन से ना नवरात्रों में जब से पाठ करने लगती हूँ ठीक 2 कुत्ते आते हैं। तो वो बोलने लगी, दीदी बिस्किट रखा करो ना, जब भी वो आएंगे बिस्किट। तो रामनवमी को मैं बिस्किट लेके गई थी, और जैसे ही वो कुत्ते आए तो मैंने बिस्किट भी खिलाया। फिर उसको बाद में वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आए, तो फिर मैंने उनको रोटी खिलाई। तो उस दिन रात को मैं सो गई। तो सोने से पहले मैं बाबा को बोलने लगी, बाबा आज चौथा दिन है, आपने मुझे मैसेज किया है ना कि मैं आऊंगा, सपने में आऊंगा और आशीर्वाद भी दूंगा। तो आज चौथा दिन है, आप अभी तक नहीं आए। तो ऐसे बोल के सो गई। आप झूठ बोलते हो, ऐसा बोला मैंने बाबा को, जबकि भगवान झूठ नहीं बोलते। और मैं सोई। 2:30 बजे के करीब मुझे सपना आया। सपने में मेरे डाकिया गांव से जो पोस्ट मास्टर है वो मुझे ना उदी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके लिए ना शिरडी से संदेश आया हुआ है। संदेश क्या था कि पापा को नजदीक के हॉस्पिटल में लेके जाओ, और मम्मी को मैं क्या देख रही हूँ कि उदी के साथ ना तेल में उदी लगा के वो अपने पाँव में डाल रहे हैं। उनको लगाने के लिए नहीं बोला, सिर्फ मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन पिताजी के लिए संदेश था कि पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाओ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे पिताजी एक कैंसर के पेशेंट है। तो इस तरह का संदेश मुझे आया। उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ, उन्हीं भैया के घर हम खाने पे जा रहे हैं। उसके बाद एक पीली साड़ी वाली लेडीज आ रही है, और वो मुझे गांव में कहीं लेके गई। वो मुझे एक दूर गांव में, पता नहीं यहाँ से नीचे, पता नहीं एक जंगल जैसे जगह पे ले गई। वहां पे ना एक घास फूस का मंदिर था छोटा सा, और उस मंदिर के अंदर ना बहुत बड़ी शिव जी की, भोलेनाथ की मूर्ति थी, और वो ना चारों तरफ से उदी से भरी हुई, इतना सुकून देने वाला मंदिर था वो। और वही साथ में बगल में अंडरग्राउंड में पाताल लोक में मैं क्या देख रही हूँ, एक बहुत बड़े चांदी के नंदी हैं। आसपास में 2 उनके चांदी के ही पहरेदार है, और बहुत बड़ी शिवलिंग है चांदी की। और कान लगा के सुनने पे वहां से ना एक अजीब सी धुन आ रही है, जैसे ओम की इस तरह से आती है ना, जैसे किसी सुरंग में हम कान लगा के सुनते हैं तो इस तरह की धुन आती है। एक अलग सी धुन आ रही थी, और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, इतनी शांति मिल रही थी वहां खड़े होकर के। साथ में मंदिर के पास अंडरग्राउंड में वो कुछ दिख रहा है मुझे।
और अजीब सा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा समुद्र है उसके नीचे, ऐसी आवाज आ रही थी वहां पे। अंडरग्राउंड यानी मतलब पाताल लोक में दिखाया जा रहा है मुझे वहां पे। इतना सुकून आया। और ठीक 2:30 बजे मेरी नींद जो है टूट गई। तो मैं टाइम देख रही हूँ तो 2:30 बजे। फिर मैं बाबा को बोलने लगी, बाबा आपने ऐसे आशीर्वाद दिया मुझे, आज भोलेनाथ के रूप में दर्शन दिए और ऊपर से संदेश भी दे रहे हो। तो मैं इतनी खुश हुई और मैं बाबा को बोलने लगी, बाबा मैं ये सपना ना क्यों टूट गया इतनी जल्दी, मुझे इतना सुकून मिल रहा था। ऐसे तो मुझे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भी ना मंदिर में जाके नहीं मिलता, जैसे हम जाते हैं ना, ऐसा सुकून नहीं मिलता जितना मुझे आज सपने में मिला। तो ऐसे रहा बाबा, इस तरह से आशीर्वाद कर दिया और इस तरह से सपने में आए और इतना अपना भोलेनाथ के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिया। तो हम जैसे जानते हैं कि बाबा दत्तात्रेय के अवतार हैं। दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, 3 के अवतार, इन 3 के एक स्वरूप माने जाते हैं और ये परशुराम की गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे अपना एक रूप उस दिन दर्शन उन्होंने करवा दिया भोलेनाथ के रूप में। तो एक दूसरा एक्सपीरियंस है, अभी 27 मई है, आज थर्सडे है। तो 25 मई को क्या हुआ था, सुबह 5:30 बजे मैं हर रोज उठती हूँ क्या मतलब बिस्तर में सोए सोए मैं दर्शन कर लेती हूँ बाबा के। शिरडी से जब लाइव चलता है तो मैं दर्शन कर लेती हूँ। तो उस दिन मैं सोचने लगी आज मैं नहीं करूंगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूंगी। ऐसे सोच के सोई मैं। और 5:30 बजे के बाद मुझे इतनी धूप की खुशबू आने लगी, धूप की खुशबू, जैसे ही धूप की खुशबू आई मुझे स्ट्राइक हो गया, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया, बाबा आ गए। और मुझे पता लगा, आज मैं यही सोच के उठी नहीं थी ना कि आज मैं नहीं करूंगी दर्शन, मुझे नींद आ रही है। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया और फटाफट मैंने लाइव देखा। लाइव देखने के बाद बाबा से सॉरी कहा कि बाबा मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं दर्शन नहीं करने के चक्कर में थी। तो आज आपने मुझे फिर से वही ना पीछे से मार मार के याद दिलाना है कि तो तू आज मेरे दर्शन क्यों नहीं कर रही है। तो मैं बाबा को सॉरी बोला, दर्शन करके फिर मैं सोने लगी। उसके बाद 7:30 बजे के करीब मैं झाड़ू लेके आई। मैं झाड़ू करने के लिए अपने मेन डोर पे खड़ी थी, तब मुझे फिर से इतनी धूप की खुशबू आने लगी। फिर मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी आपको धूप की खुशबू आ रही है? मम्मी बोलते नहीं आ रही। मैंने मम्मी को बोला मुझे 5:30 बजे से धूप की खुशबू आ रही है। उसके बाद मैं मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। नहा धो के जब मैं तैयार होने लगी तब फिर से मुझे बहुत ज्यादा धूप की खुशबू आ रही है। सुबह से इतनी खुशबू आ रही थी उस दिन। और उससे 4-5 दिन पहले भी मुझे ऐसे हुआ था, 2:30 बजे के करीब बहुत खुशबू आई। वो मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। जबकि हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती। पूजा पाठ हमारे पुराने घर पे होती है, वो यहाँ से कम 3 या 4 मिनट वहां पर जाने के लिए लगते हैं। तो यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती। और उस दिन इतनी बाबा मुझे 25 मई को इतनी प्रेजेंस दे रहे थे कि खुशबू दे करके मुझे बता रहे थे। गलती मेरी थी ना, मैं वो लाइव दर्शन नहीं करी थी। तो बाबा ऐसे आते हैं, हम खुद नहीं चाहते तो बाबा खुद ही आ जाते हैं। तो इस तरह से तो अभी और भी मेरे और भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगी। आपका भी अगर कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप हमारे चैनल बंदे हैं हम साईं के चैनल में आप हमारे साथ जुड़िए, हमें अपना एक्सपीरियंस दीजिए, हम उसको चैनल पे शेयर करेंगे। हालांकि ये हमारा चैनल नहीं है, इस चैनल के ओनर बाबा खुद ही हैं और इस चैनल की ओनर सुयेशी है। सुयेशी ने अपना नंबर प्रिंट कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओम साई राम।